हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट का है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे के खदानों में से कौन सा अभी भी चालू है। बाणालोपा, बढ़िया, पाथागोड़ा, सूरधा। आंसर है आपका आंसर डी सूरधा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्न में से कौन सा शामिल है। पहला चांदी फलक, दूसरा गोल्डन फलक, तीसरा है एक प्रशस्ति पत्र और चौथा है 2 लाख का नकद इनाम। तो डियर ये जो है ना आपका दूसरा में गोल्डन फ्लैग ये चालू है और शामिल है, और दूसरा है तीसरा में प्रशस्ति पत्र ये शामिल है, यानी आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से समाज का कौन सा भाग वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी है। मछुआरा, किसान, शिल्पकार, बुनकर। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर मछुआरा हो जाएगा। पता है इसके तहत क्या है ना, जो आपका जिनका नाम सेलेक्ट किया जाएगा, जो लोग इनके लाभार्थी होंगे उनको ना 700 वर्ग फीट जमीन का पे आवास बनाने का निर्णय है, और इसके अलावा 1,20,000 जो है इन लोगों को नकद दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्या का पूर्ण रूप क्या है। तो डियर ए मतलब होता है अट्रैक्टिंग, आर मतलब होता है रूलर, वाई मतलब होता है यूथ, और ए मतलब होता है इन एग्रीकल्चर। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और डियर ये जो है ना ये प्रारंभ कब हुआ था। तो 2017 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका लक्ष्य क्या है, तो देखिए जैसे कि आपको दिया हुआ है कि अट्रैक्टिंग रूरल यूथ, मतलब गांव के जो आपका युवा रहते हैं ना, ग्रामीण युवा, उसको कृषि की तरफ आपका आकर्षित करना है। नेक्स्ट है, समिति किस वर्ष में अस्तित्व में आया था। देखिए एस मतलब होता है स्टेट, और ए मतलब होता है एग्रीकल्चर, ए मतलब होता है मैनेजमेंट, ई मतलब होता है एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट, जो कि 2004 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्रालयों की कुल संख्या कितना है। तो डियर जिस समय आपका रघुवर दास था ना, उस समय पता है कितना था, उसमें आपका 43 विभाग था, लेकिन ये ना उसी के कार्यकाल में घटकर 33 हो गया था। लेकिन अभी कितना है, तो अभी जो है 31 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा शीर्ष 5 साक्षर में शामिल नहीं है। रामगढ़, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो। तो देख लीजिए, पहला है आपका रांची। ठीक है। दूसरा हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, और तीसरा हो जाएगा धनबाद, चौथा हो जाएगा रामगढ़, और पांचवा हो जाएगा बोकारो। तो इसमें शामिल कौन नहीं है, तो इसमें शामिल जो है आपका देवघर नहीं है, मतलब आंसर बी जो है ये इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड से प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर कौन है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर जो है ना ये आपका आश्रिता लग रहा है। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे क्रीडांगन कहाँ स्थित है। तो डियर ये कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये आपका धनबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है, धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के गठन से अब तक डैश राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो ये ना अभी तक कितना बार लगा है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कब कब लगा है ये इंपॉर्टेंट है। तो एक पहला तो 2009 में लगा है, तो पहली बार कब लगा है पूछा जाएगा, तो 2009 में लगा है। इसका टाइमिंग पीरियड देखिए, तो 19 जनवरी 2009 से लेकर आपका 29 सितंबर 2009 तक है। ठीक है, यहाँ पे ठीक से पता नहीं चल रहा, एक बार हम बता दे रहे हैं। 19 जनवरी, ठीक है, 2009 से स्टार्ट हुआ था, और 29 सितंबर 2009 तक था। ठीक है, पहला राष्ट्रपति शासन। दूसरी राष्ट्रपति शासन जो है 2010 में हुआ था, 1 जून 2010 से लेकर आपका 11 सितंबर 2010 तक था। ठीक है, और तीसरी बार कब था, तो 2013 में था, तो ये था 18 जनवरी 2013 से लेकर 12 जुलाई 2013 तक। ठीक है, ये 3 बार था। तो ये टाइमिंग याद रखिएगा, क्योंकि टाइमिंग भी हमेशा आपको पूछा जाता है। तो ये जो पहला और दूसरा जो लगा था ना, शिबू सोरेन के बाद लगा था, और तीसरा बार जो थे ना उसमें आपका चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो अर्जुन मुंडा के बाद था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कोयला खदान में से कौन सा सबसे पुराना माना जाता है, जहाँ से कोयला निकाला गया है। दुमका, सिंहभूम, रानीगंज, धनबाद। आंसर क्या है, आंसर आपका रानीगंज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रानीगंज हो जाएगा। देखिए भारत में ना सबसे पहले इसमें कोयला का खान कब निकाला गया था, तो 1774 में निकाला गया, शुरू हुआ था। याद रखिएगा 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिलों की कुल आबादी क्या है। तो देखिए बोकारो जिला का कुल आबादी कितना है डियर, आपका 21.34, 20.62, 20.62। यहाँ पे हम लोग पॉइंट के बाद 62 बोलेंगे, तो 20.62। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 20.62 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्न में से कौन सा देवघर जिला के बारे में आपका सत्य नहीं है? पहला, देवघर भारत में एक पात्र स्थान है जहाँ ज्योतिर्लिंग और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक ही साथ है। दूसरा है देवघर जंक्शन दिल्ली से हावड़ा तक मुख्य मार्ग में स्थित है। तो देखिए ये आपका दिल्ली से हावड़ा तक मुख्य मार्ग में स्थित है। तो इसमें क्या है ना, दिल्ली जो है, देवघर जो है ना, नई दिल्ली जैसे कि मुंबई, कोलकाता, वाराणसी, भुवनेश्वर जैसे जो है ये ऐसे शहर को ये जोड़ता है। तो ठीक है, तो ये यहाँ का मुख्य स्टेशन जो है ना वो क्या है, जसीडी है। क्या है, जसीडी, ठीक है। तो ये जो है ना ये आपका गलत है आंसर बी। और इसका देख लीजिए ऊंचाई कितना है, 254 मीटर यानी 833 फीट। और इसका कितना वर्ग किलोमीटर में है, तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गढ़वा का पलामू से अलग कर एक जिले का दर्जा, यानी गढ़वा जो है पलामू से अलग हुआ था पहला। तो ये देख लीजिए कि गढ़वा किससे अलग हुआ है, तो पलामू से अलग हुआ है। कब अलग हुआ है, तो डियर पता है कब हुआ है, ये 1 अप्रैल 1991 में हुआ है, यानी 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में जो है ये आपका गढ़वा जो है पलामू से अलग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हजारीबाग जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है? पहला कि हजारीबाग सड़क मार्ग से रांची से 93 किलोमीटर है। दूसरा हजारीबाग जिले में 2 उप डिवीज़न है। और तीसरा हजारीबाग जिले का कुल क्षेत्रफल जो है 4302 है। हजारीबाग का लिंग अनुपात कितना है, 910 है, 910 है। आंसर क्या है इसका, जो लिंगानुपात है ना, याद रखिएगा लिंगानुपात भी सबका याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। इसका लिंगानुपात जो है 947 है, ठीक है, 947 है। तो आंसर डी जो है ना ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार रामगढ़ जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? 708, 414, 327, 684। तो देखिए ये इसमें जनसंख्या घनत्व कितना है, तो याद रखिएगा आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है 708। 700 कितना है आपका 8, आंसर ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर इसका जो है हम आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स बताया जिसमें कि हम लोग एक ही साथ जो है 7 जिला का जो है आपका जनसंख्या घनत्व और क्या कहते हैं अनुमंडल प्रखंड ये सब याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप अभी तक नहीं देखे ना तो आप प्लेलिस्ट में जाके हर एक जिला का देख सकते हैं। उसमें हम लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे डिस्कस किए जो कि आपका एक ही साथ कि मतलब एक प्रमंडल के अंतर्गत जितना भी जिला आएगा ना एक ही साथ आपको याद हो जाएगा उसका जो प्रमंडल होते हैं, जो प्रखंड होते हैं और जो आपका, ठीक है, और कितना विधानसभा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे शोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का नाम क्या है? तो देखिए शोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का नाम क्या है? शाल, सागवन, टीक और चंदन। तो डियर साल जो है ना हम लोग का राष्ट्रीय जो है आपका राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है। तो इसलिए सॉरी ये जो है आपका राजकीय वृक्ष है मतलब पेड़ है। पुष्प तो आपका प्लास है, ठीक है, पुष्प है प्लास है। और राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी आपका कोयल है। और राजकीय पशु क्या है, राजकीय पशु हाथी है। थोड़ा सा हम पुष्प और वृक्ष में थोड़ा सा ये हो गया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नामक वृक्ष का नाम क्या है, तो ये आपका जो है राजकीय वृक्ष है, याद रखिएगा साल। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं शोरिया रोबस्टा, ठीक है। ऐसे ही और भी आपका जितना भी है जैसे कि राष्ट्रीय पशु हाथी उसका आपका साइंटिफिक नेम क्या है, तो इलीफेस मैक्सिमस से क्या है, तो ये एटलीस्ट याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये राजकीय है ना इसलिए पूछा जाता है। तो इलीफेस मैक्सिमस है। प्लास का नाम क्या है, प्लास का मतलब कि साइंटिफिक नेम, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, याद रखिएगा मोनोस्पर्मा, ठीक है, ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ये आपका प्लास का है। कोयल का क्या है, तो कोयल का यूटेनिमस स्कोलोपैक्रस है, यू डायनेमस, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन अपने से कर लीजिए, मतलब देख लीजिएगा अगर मुझसे मिस्टेक हुआ होगा तो। स्कोलोपैक्रस PACRUS, ठीक है, याद रहेगा यूडी नैम्स स्कोलो, सॉरी यहाँ पे स्कोलो
पैक्रस, स्कोलोपैक्रस, ये आपका जो है कोयल का नाम है। तो ये 4 याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य का गढ़ है देवगढ़, गोड्डा, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम। क्या है आपका? सरायकेला खरसावा है, याद रखिएगा। सबसे पहले जो है 1934 में, सॉरी 38 में, 1938 ईस्वी में क्या हुआ था? सरायकेला का राजकुमार सुधींदेन्दु नारायण, ठीक है, यही जो है ना आपका मतलब कि ये किए थे नेशनल लेवल पे, जो है आपका सर्वप्रथम जो है विदेश में जो है इसका प्रदर्शन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरायकेला नगर डैश नदी के किनारे पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है डियर? तो ये आपका खड़खई नदी पे स्थित है, याद रखिएगा, खड़खई नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिमडेगा जिले के साथ सीमाएं साझा करता है बिहार और उड़ीसा, उड़ीसा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर डी हो जाएगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो डियर आज के क्लास में इतना ही, इसे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल में नए हैं डियर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो, और प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? तो डियर आज का जो क्लास है ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, साथ साथ जो हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करते हैं, ठीक है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में डियर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है झारखंड के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला विश्व में अब्रहक के मुख्य स्रोतों में से एक है? धनबाद, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग। आंसर हो जाएगा आपका हजारीबाग, ठीक है। और कौन सा जो जिला आता है? तो हजारीबाग है, गिरिडीह, कोडरमा है। ये जो है ना आपका विश्व का जो है आपका विश्व विख्यात मतलब व्यापारिक केंद्र है अब्रहक का। तो यहाँ पे सिर्फ आपका हजारीबाग ऑप्शन में है, ठीक है, कोडरमा गिरिडीह नहीं है। और यहाँ पे ना सर्वोच्च कोटि का जो है अब्रहक पाया जाता है, सफेद अब्रहक, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? रूबी अब्रहक भी कहते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि कोडरमा, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो याद रखिएगा कि कोडरमा को जो ना हम लोग भारत की अब्रहक राजधानी कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से भी त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? हेल पुनः, टूसू पर्व, भक्ता पर्व, रोहिणी। पता है कि आपका टूसू पर्व में होता है। पता है ये टूसू ना एक लड़की का नाम था और इसी की स्मृति में जो है ये पर्व मनाया जाता है। तो इसमें लड़कियां जो रहती है ना रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के फ्रेम को सजाती है और फिर जब ये पर्व खत्म हो जाता है तो फिर इसको विसर्जित कर देती है। और ये पर्व जो है आपका जो पुष महीना होता है ना उसी की शुरुआत में मनाया जाता है। अब पता है ये कहाँ पे ज़्यादा मनाया जाता है? जैसे कि तमार हो गया, फिर मतलब तमार बुंडू, ये सब जगह पे जो है ज़्यादा मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? लोएस्क, बॉक्साइट और तांबा अयस्क और प्राइम कोकिंग कोल। आंसर हो जाएगा आपका प्राइम कोकिंग कोल। और झारखंड में कौन सा जगह है? तो झारखंड में झरिया है जहाँ पे कोक बनाने योग्य कोयला जो है पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुड्डुक धर्म के नाम से जाना जाता था? यथासंभव, कुड्डुक या गुराव का मूल धर्म, खेरवार आंदोलन, उलगुलान, तमार विद्रोह, ताना भगत आंदोलन। आंसर ये क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ताना भगत आंदोलन, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ताना भगत आंदोलन। और डियर ये जो था ना ये भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कौन पहले धार्मिक आंदोलन था फिर बाद में जो है राजनीतिक रूप ले लिया। तो ये आपका ताना भगत आंदोलन था जो कि पहले धार्मिक था। कैसा था? धार्मिक था, फिर धार्मिक था, फिर ये राजनीतिक रूप ले लिया था। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो आपको 1914 ईस्वी में जो है ताना भगतों द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? कागज, लकड़ी, धातु, पुष्प। तो ये ना आपका धातु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितने प्रतिशत प्रदान करने के संशोधन किया गया है? तो पता है ये कितना प्रतिशत है? 50% है, याद रखिएगा, ठीक है। इस अधिनियम के तहत क्या है कि राज्य में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट
क्वेश्चन है आपका कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? दोराबजी टाटा, जमशेदजी टाटा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जमशेदजी टाटा हो जाएगा। ये जो है भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लोहे का इस्पात कारखाना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लो इस्पात कारखाना कौन सा है? तो ये आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, टिस्को। इसको हम लोग क्या कहते हैं? टिस्को कहते हैं। कब इसकी स्थापना हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। देखिए इसकी जो स्थापना का प्रारंभिक विचार जो है जमशेदजी नौसरवानजी टाटा जो है 1900 यानी रखे थे, लेकिन इसकी मृत्यु जो है 1904 में हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? पहला, बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल सभा, तो यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि सोनोत संथाल सभा जो है ये बिरसा मुंडा का नहीं है, पता है किसका है? ये आपका शिबू सोरेन का है। मतलब ये तीनों स्टेटमेंट सही होगा। तो देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। दूसरा है वो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। तीसरा है उन्होंने जमींदारों और शाहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में से सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, इनमें से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? औद्योगिक कानून और नियमों के प्रवर्तन का अभाव, उपभोक्ता अधिकारों समूह की अनुपस्थिति, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति, नियामक निकायों में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर। आंसर क्या है आपका? तो कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? हर गांव में पुस्तकालय शुरू करना। तो धरोहर योजना देखिए, भारतीय संस्कृति की सघन अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय का समृद्ध विरासत का सुरक्षित करना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? तो तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार कहाँ है पता है? ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। और पूर्वी सिंहभूम में कौन कौन सा जिला आता है? तो पूर्वी सिंहभूम में जैसे कि बोशवानी है, धोबनी है, सुरादा है और घाटशिला है। इसमें से घाटशिला को याद रखिएगा, क्योंकि घाटशिला जो है इससे पूछा जाता है कि ये किस जगह के लिए आपका फेमस है या संबंध है। तो ये आपका तांबा अयस्क के लिए से संबंध है, ठीक है। और इसके बारे में ये याद रखिएगा कि ये जो शहर है ना, सोनरखा नदी पर स्थित है, और ये जंगल और दलमा पहाड़ी के बीच से घिरा हुआ है, ये भी है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो फुलडुंगरी जो है किस शहर के निकट स्थित है? तो ये जो है आपका घाटशिला के मतलब कि घाटशिला, ठीक है। और घाटशिला कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में है। तो याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल। और देखिए ये जो फुलडुंगरी है ना, ये आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो सीमा है ना, उस पर स्थित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी, मुंगेर, अमरकंटक, पारसनाथ पहाड़ी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? त्रिकुट पहाड़ी हो जाएगा। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल जो है ये आपका त्रिकुट पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है। और पता है इसका मुहाना क्या है? गंगा है। और इसको ना हम लोग कौन सी नदी कहते हैं? मोर नदी भी कहते हैं। और ये झारखंड का जो है एकमात्र नौगम्य नदी है। किसका? झारखंड का। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल अभी जैसे कि पूछा, त्रिकुट पहाड़ी है, याद रखिएगा। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल जो है त्रिकुट पहाड़ी है। और इसके अलावा इसकी कुछ सहायक नदी है, जैसे कि क्या क्या नाम है? टिपड़ा है, पुष्रो है, नूनबिल, याद रखिएगा, नूनबिल, टुकड़ा, पिशरो, नूनबिल, भामरी, सींद, दोना, ठीक है। तो मुहाना याद रखिएगा कौन सा है? गंगा है। नेक्स्ट है आपका, श्री समेत शिखर को और कौन रूप से भी जाना जाता है? पारसनाथ पहाड़ी, केंद्री पहाड़ी, टैगोर पहाड़ी और फुलडुंगरी पहाड़ी। तो इसको हम लोग ना
पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जानते हैं, श्री सरमद शिखर। तो यहाँ पे क्या है कि इसकी जो कितना मीटर का है पता है, इसकी ऊंचाई कितना है, तो आपका 1365 मीटर का है। अगर हम लोग फीट की बात करें तो 4478 फीट हो जाएगा। और इससे ये याद रखिएगा कि जैन धर्म का जो 24 तीर्थंकर थे ना, उसमें से 20 तीर्थंकरों जो है यही इसी में यानी पारसनाथ पहाड़ी में ही जो है मोक्ष प्राप्त किए थे। उसमें से जो आपका 23वें तीर्थंकर थे जिनका नाम पार्श्वनाथ था, वो यही निवारण प्राप्त किए थे, इसी के नाम से ये पारसनाथ पहाड़ी नाम पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? गर्मी, सर्दी, बरसात, बसंत। तो ये बसंत का, जैसे कि बसंत पंचमी तो क्या हो जाएगा, बसंत का हो जाएगा। और बसंत पंचमी के दिन क्या होता है, तो आपका सरस्वती जी का पूजा होता है। नेक्स्ट है, जादूकोरा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न से किस जिले में स्थित है? सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, रांची। तो पता ही कहाँ है, ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है, तो याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? सूर्य, चंद्रमा, और नदी देवता और वन देवता। तो ये जैसे आप सब जानते होंगे कि छठ पूजा जो है ये हम लोग सूर्य देवता के लिए करते हैं। ठीक है, किसके लिए? सूर्य देवता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? संथाली, हिंदी, उड़िया, बंगाली। तो कौन सी है झारखंड की पहली राजभाषा? तो याद रखिएगा झारखंड की पहली राजभाषा जो है ये आपका हिंदी है। ठीक है, प्रथम राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है? दीपिका कुमारी, रीना कुमारी, आशा रानी हीरो और सीमा वर्मा। तो ये जो सीमा वर्मा है ना, ये जो है आपकी बिहार की है, बाकी तीनों जो है ये आपकी कहाँ की है? झारखंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 कर रहे हैं। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? भगवती प्रसाद सिन्हा, नलिन वर्मा, जगदीश त्रिगुनायत और विनोद कुमार। तो किसने लिखी है, जल्दी बताइए कि मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जगदीश त्रिगुनायत। तो याद रखिएगा कि मुंडारी लोक कथा नामक पुस्तक जो है ये आपका लेखक जगदीश त्रिगुनायत ने लिखी है। ठीक है, तो आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इससे आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही डियर नया नया क्वेश्चन का सेट हम लेके आते रहेंगे। ठीक है, ताकि हमारा प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। और साथ में जो है हम लोग एक एक चैप्टर को तो डिस्कस करते ही हैं। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।